क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि किसी एक्टिव मिलिटेंट को गवर्नमेंट जॉब मिले? ये दावा ये जो लोग आप स्क्रीन्स पे देख रहे हैं ये कर रहे हैं कि एक एक्टिव मिलिटेंट को जो है वो जॉब दी गई और सरेंडर करने के बावजूद आज भी वो मिलिटेंट जो था एक्टिव था। जब उसकी जॉब लगी और उसके बाद उसने सरेंडर किया, उसके बाद अभी भी आज के समय में भी वो जो है जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट खजाने से जो है तनख्वाह ले रहा है। क्या है पूरा मामला, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम आशिक हुसैन है। मैं आपका आशिक हुसैन। आशिक में कहाँ रहते हैं? मैं सर भलेसा में रहता हूँ, कहाँ पे? किल्होत्रान में। तहसील तीनों कुंदो। तीनों वहीं से? हाँ, तीनों वहीं से। तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम आपके पास पहले भी आए थे, तो हमें टाइम नहीं लगा यहाँ आने का। हम इस सिलसिला में आए हैं कि जो आपने ये बोला, हम आपको ये दिखा सकते हैं, वो कागज़ दिखा सकते हैं सिलेंडर मिलिटेंट का। हाँ, ये बंदा जो है तनवीर अहमद सनाफ। पहले ये लिस्ट दिखाओ मेरे को, ये कहाँ से मिली आपको ये लिस्ट? कौन सा? ये लिस्ट ऑफ सरेंडर मिलिटेंट्स है। हाँ, 1990 टू टिल डेट जो है ये लिस्ट आपके पास है जी। क्या बोल रहे हैं आप, कौन है इसमें? इसमें है तनवीर अहमद सनाफ, ये उनका नाम है, मोहम्मद शरीफ। ये 2005 में एचआर में इसको एडजस्ट किया है, जो कि 2006 में वहाँ इनकाउंटर होता है सोती के मकाम पर, तो वहाँ वो सिलेंडर करता है। और 1 साल पहले वो यानी गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा लेता है। इसको एचआर में इसको एडजस्ट किया है उस टाइम। एचआर में मतलब पीएचई में? हाँ, पीएचई में। हाँ, इसमें एचआर ही बोलते हैं। अब इनका तो कोई ऐसे वली वारस नहीं है। दूसरी बात सर, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 92 से लेकर 2015 तक जो ये अप्रूव्ड लिस्ट है, इसमें सब के साइन है, डी साहब वगैरह, AEE सब के साइन है। हम आप ये तनवीर भी नहीं, इसमें नहीं है। वो बाद में लगाए हैं। हाँ, तो ये हम आपको दिखा सकते हैं जो अप्रूव्ड लिस्ट है। हाँ, देखो ये अप्रूव्ड लिस्ट है, इसमें 400 कुछ लोग हैं। और आज के समय में इनके पास 700 कुछ लोग हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इनको किस गवर्नमेंट ने लगाया है। अगर LG साहब ने लगाया है, या किसी मंत्री ने लगाया है, या किसी चीफ मिनिस्टर ने लगाया है, तो कोई ऑर्डर तो इनका होगा ही। इनका कोई ये स्टैंप्स वगैरह किस किस की है यहाँ पे? ये तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, SDPO है, और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें, ऑफिसर हैं जितने भी PHE के होते हैं। और जो इनके बाद 400 कुछ लोगों के बाद जो लगाए हैं, वो फरलू में इन्होंने लगाए हैं, वो पैसे खा के इन्होंने लगाए हैं, जो कि आज के दौर में वो 700 कुछ लोग हैं। और कब की लिस्ट बता रहे हैं आप? ये है 92 की, 92 से लेकर 2015 तक यही लिस्ट है अप्रूव्ड। उसके बाद जो इन्होंने लगाए वो है इस वक्त 700 कुछ लोग। और हम ये जानना चाहते हैं, हमने इनको कई बार बताया कि भाई ये आपने लगाए किस हिसाब से लगाए, अगर आपके पास कोई ऑर्डर है तो आप बता दीजिए। जब हमने इनको RTI डाली, तो RTI के इवज में ये क्या करते हैं, जब हम इनके पास जाते हैं दफ्तर में हिसाब मांगने के लिए, क्या भाई हमें आप, अगर गवर्नमेंट ने राइट इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया है तो इस पर तो हर कोई राइट रख सकता है कि भाई ये हिसाब ले सकते हैं। तो उसके इवज में ये क्या करते हैं, खासकर मोहम्मद इकबाल जो है, ये वहाँ दफ्तर में जब जाते हैं, या तो वहाँ FIR लगाएंगे, ये कहेंगे कि नहीं जी इन्होंने हमारे कागज़ वगैरह यहाँ दफ्तर में बदतमीजी की, कागज़ वगैरह फाड़ दिए। और इस मोहम्मद इकबाल का ये सब खेल जो है मोहम्मद इकबाल का है, जो इसने HR में 400 कुछ लोगों से 700 कुछ लोगों तक पहुँचाया है, ये मोहम्मद इकबाल। क्योंकि हमने वहाँ काफ़ी लोगों ने बताया कि 2 लाख के करीब एक बंदे से खाते थे और लगाते थे, जो कि मुझसे भी मांगा था कि आप भी दे दो। आपके अगर आप, चलो आपको 2 नहीं लेंगे, आपको 1-1 लाख लेंगे एक बंदे का। तो मैंने कहा इसमें क्या फ़ायदा हमें, ये तो कोई सिस्टम में है ही नहीं। तो कल को हमने, आप रिटायर होंगे तो हमें निकाल देंगे, इसलिए हमें बेहतर हम नहीं समझते हैं इसमें।
तो उसके बाद इन्होंने क्या कहा, इन्होंने SHO के पास जाके मेरे खिलाफ दरखास्त दी, नहीं जी इसने जी हमसे पैसे मांगे और भी 5 लाख रुपया मांगता है। कब की बात है? ये है अब 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले की बात, जब मैं आपके पास आया था उन दिनों की बात है ये। नहीं, तब तो आपसे कहा गया कि आप 1-1 लाख रुपए दीजिए, आपको नौकरी लगवाएंगे। हाँ, उसी टाइम की बात है, उससे केवल 15 दिन पहले की बात है ये। तो हमने इनकार किया, हमने कहा उसको कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये किसने कहा आपसे? ये मोहम्मद इकबाल सनाब मुनवरदीन, वहीं के रहने वाले? हाँ, वो ये चंगा सोती के रहने वाले हैं। क्योंकि मतलब आप उनको पहले से जानते थे? हाँ, जानते हैं, हम पहले से जानते हैं। हमें ये समझ नहीं आ रही है उनकी कि हम इसकी तहकीकात कराना चाहते हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर इनकी तहकीकात करे, गवर्नर साहब करे, जो इसमें ऑलरेडी लोग लिखे हैं 400 कुछ लोग, इनका भी बेड़ा इन्होंने गर्क कर दिया। नहीं, आप जो एक्टिव मिलिटेंट वाली बात बता रहे थे, जी, जी। उसका क्या इशू है? वो कहाँ पे है? वो भी आज घर में ही है, मतलब इस लिस्ट में कहाँ है वो? इसमें उनका नाम नहीं है। उसका क्या इशू है? उसका क्यों आपने यहाँ पे जिक्र किया? उसका हमने इसलिए जिक्र किया कि एक मिलिटेंट को, ये कौन सी गवर्नमेंट है, ये कौन सा सिस्टम है जो एक्टिव मिलिटेंट, जो हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं और उन्हीं लोगों को ये PHE में एडजस्ट करते हैं और गवर्नमेंट रेजी से पैसा देते हैं। तो किसने एडजस्ट किया? मोहम्मद इकबाल ने पैसा लेके? शायद पैसा ही लिया होगा, और मिलिटेंट तो जो था। नहीं, वो कैसे आप प्रूफ करेंगे? क्या है आपके पास? जब वो वहाँ पे लगा था तो तब क्या वो एक्टिव मिलिटेंट था? हाँ, एक्टिव मिलिटेंट था। उस लिस्ट है हमारे पास यहाँ। नहीं, वो आपके पास जो अभी दी लिस्ट मैंने, हाँ ये है, ये लिस्ट है। क्या है? ये उन्होंने सिलेंडर किया है उसका, ये सिलेंडर तो किया, ये तो देख लिया ना। जी, जी। जब उनकी जॉब लगी वो भी तो होगा ना आपके पास? हाँ, हमारे पास इसमें आपको दिखाया हमने, ये जरा लिस्ट निकाला, उसका नाम दिखाएंगे हम कि 2005 में उसको लगाया है। ये आप देख सकते हैं, तनवीर अहमद सिलेंडर मिलिटेंट, इसमें भी लिखा हुआ है। यहाँ कहाँ लिखा है? ये देखो, ये हमने लिखा टिक है, हमने किया है ना इसमें। अच्छा, ये 2005 में इसको लगाया गया है। 2005 में? हाँ, और टिल डेट ये काम चल रहा है। काम चल रहा है इस वक्त भी, ये ये 2000 में काम कर रहा है। 2013 की लिस्ट। 2005 में ये क्या मिलिटेंट था? मिलिटेंट था। मिलिटेंट था। ये Active। कहाँ, ये लिस्ट कौन सी है? किसने दी है आपको? ये हमने ली थी इनसे, दफ्तर वालों दफ्तर से। वालों से, किन दफ्तर वालों से? PHE वालों से। कहाँ पे PHE कहाँ पे है? दफ्तर गुंदो, सब डिवीजन गुंदो। अच्छा, हाँ, ये 2013 तक 13 तक। ये क्या मांगा है आपने इनसे? हमने इनको डिटेल रेटेड CP CP वर्कर्स। नीड बेस्ड वर्कर्स, जी सर, ये लिस्ट मांगी। ये लिस्ट आपको वहां से मिली है? जी जी जी। पकड़े लिस्ट। अच्छा, तो सर हम ये चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। सरेंडर कब किया इसने तनवीर ने? 2006 6 में लेके 7 दिखाते हैं यहाँ, मतलब 7 ही रखो, फिर भी था ना। मतलब 2005 में यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है और 2007 में वो सिलेंडर करता है। और टिल डेट अभी भी वो काम, मतलब चालू तनख्वाह मिलती चल रही है। और हमें ये पता नहीं है इसको हाजिरी कौन देता है, कौन वर्क सुपरवाइजर हाजिरी देता है, AEE कौन इसकी हाजिरी देता है, या JE कौन हाजिरी देता है, पैसा इसका कौन रिलीज कराता है, हमें इसकी समझ नहीं। नहीं, वो नौकरी पे जाते हैं? नौकरी पे जाता है, बीच बीच में कभी कभी होता है किसी ठेकेदार के साथ मुंशी। अच्छा, हाँ, परमानेंट मुलाजिम है या कच्चे? नहीं नहीं, ये वो HR अभी HR ही है अभी। तनख्वाह उनका कितनी मिलती है इनको? 9,500 9,500 जो बाकी लोगों को मिलती जब है। बाकियों को मिलती है। अच्छा। और उसके अलावा जनाब हमने ज़मीन दे दी इस PHE के लिए, और एक्सीएन ने लिख के दिया कि हम आपके लड़के को मुलाजिम लगाएंगे। आपने नाम नहीं बताया? मेरा नाम गुलाम नबी राथर, वल्द मोहम्मद रमजान राथर है। कहाँ रहते हैं? मैं चंगा में रहता हूँ। चंगा में? जी सर। और उसके जब उसने लिख के, करते थे? मैं एजुकेशन में डिपार्टमेंट में मुलाजिम था, अब मैं रिटायर हूँ, टीचर रिटायर हुआ? लाइब्रेरी असिस्टेंट, टीचर ही समझो। अच्छा, उसके बाद जनाब जब मैं गया दफ्तर में, लैंड डोनेट बिल्कुल हिब करके, और वहाँ हिबा करने के बाद मोहम्मद इकबाल कहता है कि 1 लाख रुपए दे दे तो हम इसको लगवाएंगे। ऐसी को ऐसी, ये जनाब 2013 की बात है। 13 में लैंड डोनेट के मतलब हिबा करके दे दिया। बना वहाँ पे? हौज
हाउस बना है। उसके बाद जब उन्होंने वहाँ पे आपके किसी परिवार वाले को जॉब लगी? ना यही तो रोना जनाब, यही है। उसके बाद वो मेरा भाई जो है वो गरीब है, उसका लड़का है वो गरीब, उसका एक बेटा 20 साल का मार गया, 5 लाख रुपए उसको खर्चा आया। वो कहाँ से लाख रुपए लाता तो देता उसको। आप क्या चाहते थे, उसका बेटा लगे? हाँ, भाई का भी कुछ जमीन भी उसी की है। अच्छा, उसके बाद जब मैं दफ्तर में गया तो एक्सीन ने लेटर बना के दे दिया कि जाओ जी ये उधर एससी के पास तो करने, वो लेके एससी के पास हम गए। भतीजे का नाम था? हाँ, दाऊद अहमद। उसके पास हम गए तो उसने कहा कि 2010 से हमने इस पर कंप्लीट बैन लगाया है, अब कोई नहीं लगेगा। मैंने कहा जनाब बैन है तो ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि नहीं मानता, लेकिन बैन के बावजूद फिर लगे जनाब 2017 में वो आकिब जावेद सन ऑफ जावेद इकबाल वो वहाँ था ही नहीं। उसके बाद वो भी वहाँ है, उसकी बीवी भी वहाँ लगी है, उसका बाप भी लगा है, उसकी माँ भी लगी है, मतलब उसके 7-8 घर घर के मुलाजिम लगे हैं। और इकबाल के खानदान के 38 कितने हम दिखाएंगे आपको। ये जो है जावेद अहमद खान का परिवार है पूरा। ये हाँ, क्या ये एक ही घर के लिए एचआर की नौकरी थी? ये आप देख सकते हैं, इतने हैं उसके एक घर के। और जो मोहम्मद इकबाल है, ये मोहम्मद इकबाल के पूरे खानदानी की लिस्ट है। ये अपने ही सारे लगाए हैं। 8 नाव इसके अपने घर के हैं, 8 नाव इसके घर के। ये सारे एचआर में? ये सारे पीएचई में, सब वहीं पे गुंदों में? सारे गुंदों में। सारे हाँ। गुंदों। नहीं आगे नहीं, तहसील गुंदो ही है। और ये 700-800 जो इस वक्त पीएचई में काम कर रहे हैं एचआर वाले, ये सब डिवीजन गुंदो से ही तनख्वाह लेते हैं। सर ये जो है ये परमानेंट मुलाजिम जो है ना पीएचई में, उनके घर के बच्चे हैं ये। अच्छा, हर एक ने अपना अपना बच्चा लगाया, कहीं किसी ने 2, किसी ने 1, किसी ने। अच्छा सर, अफसोस की ये भी बात है, इस शख्स को ये लाइनमैन था, एज ए लाइनमैन इसने काम करना था साइड में, मोहम्मद इकबाल। और अरसा 25 साल से सब डिवीजन गुंदो में है। हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि इसकी ट्रांसफर क्यों नहीं, अगर एक एचआर वाले को खुद किस पोजीशन पे? आज जूनियर असिस्टेंट की पोजीशन पर है। और हम ये गवर्नमेंट से ये मुताला करना चाहते हैं कि अगर एक एचआर वाले को 9000 वाले को एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट करते हैं ये, तो एक वो उस टाइम तो लाइन मैन था, तब से लेकर आज तक 25 साल हो गए उसको सब डिवीजन गुंदो में वो काम करता है। क्या उसके लिए दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकती है? ये खेल है, पैसों का खेल। ये लोग पैसे देके और अपनी जो ये सिक्का जमाया है उस बंदे ने वहां, क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं लगा सकता है। ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, अभी तक कितने लोग उन्होंने एचआर में लगाए? सर दे रहे हैं वो तो? हाँ, 2015 तक जो हमने आपको बताया 450। उसके बाद जितने भी लगे हैं वो उन्होंने ही लगाए हैं। मोहम्मद इकबाल, ये कैसे आप प्रूव करोगे कि वो पैसा लेके उन्होंने लगाया? सर हमें पता, जब हमें बोला, हमसे मांगा, जिन्होंने लैंड डोनेट की उनसे मांगा, हमसे मांगा, तो हमने कहा कि भाई हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, कल को हमें निकाल देंगे। तो आपका इंटरेस्ट क्या है इसमें? मतलब आप जो मीडिया के सामने आए हो, गुंदो से आप जम्मू पहुंचे हो। सर हमारा ये इंटरेस्ट है इसमें कि इसमें पूरी छानबीन होनी चाहिए। ये जो लगाए हैं एचआर में, ये कैसे लगे, इनका आर्डर कहाँ है, किसने लगाया? अगर यूटी गवर्नमेंट ने लगाया है, यूटी के दौर में अगर गवर्नर साहब ने इनको ऑर्डर किया है, तब भी वो पता चलना चाहिए, देखेगी दुनिया की नहीं इनको ऑर्डर हुए हैं। अगर किसी मिनिस्टर ने लगाया है वो भी सामने आना चाहिए। अगर इन्होंने फरलू लगाया है पैसे खा के, तो इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, और जितना भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से पैसा निकला है वो इनसे रिकवर होना चाहिए। और इनकी जो पेंशन है, जब अभी इनकी जो रिटायरमेंट है, अभी तभी इन्होंने कहीं परसों भी कहा था एक दिन कि अगर ये 2 महीने हमारे कैसे भी निकल जाते तो अच्छी बात थी, उसके बाद देखी जाए। तो हम चाहते हैं खासकर रिटायर हो जाएंगे। जी, तो हम चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से ये गुजारिश करते हैं कि इनकी रिटायरमेंट से पहले इनकी जो पेंशन वगैरह है वो भी बंद होनी चाहिए, और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि जो भी इन्होंने ये गफले किए हैं इनकी प्रॉपर्टी चेक होनी चाहिए, ताकि पता लगे कि अगर एक लाइनमैन है इसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कहां से आई, और एक एक घर के जो 10-10 लोग लगाए हैं वो कैसे लगे। क्या इसके लिए तो बहुत सारी एजेंसीज भी हैं, एसीबी है, क्राइम ब्रांच है, बाकी एजेंसीज हैं, तो आपने उस सबसे बेहतर ये समझा कि आप मीडिया के माध्यम से मतलब बात रखें? हाँ सर, हमने ये फाइलें लेके आप मतलब आए हैं, तो अगर आप कंप्लेंट करते, मेरे को लगता है कोई भी एजेंसी इस पे काम करती नहीं, हमने बेहतर समझा कि हम मीडिया के पास जाएंगे, क्योंकि मीडिया इस वक्त एक ऐसी चीज है कि पूरे हिंदुस्तान में उसको देखते हैं, ताकि हर एजेंसीज को पता लगता है कि भाई किस बंदे ने
किस डिपार्टमेंट ने गफले किए हैं। फिर कोई एजेंसी अगर आपसे ये पूछे कि आपके पास सबूत हैं सारे जो आप बातें कर रहे हैं, आप पूरा उनको प्रॉपर मतलब गाइड बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल हम बता देंगे, ये तो हम बता देंगे क्लियर कि भाई हमारे पास सबूत है, कब कब की लिस्ट है, कब कब इन्होंने इनको लगाया है। लिहाजा हम आपसे ये बड़े खुश हुए कि आपने हमारी बात रखी और आगे हमारी बात आप पहुंचाएंगे। लिहाजा इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे डिपार्टमेंट को इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने इनको कैसे लगाया है और कैसे। बाकी रही ये जो तनख्वाह का मसला है, तनख्वाह का मसला है, ये फाइनेंस वालों ने ये एक कागज़ बनाया है जिसमें इन्होंने हर मुलाजिम के लिए देखा पे ग्रेड कितना है। तो इसने 4200 पे ग्रेड जो लिया है ये इलीगल है। मैंने बड़ी ये मोहम्मद इकबाल ने ये जनाब मैंने बड़ी कंप्लेंट की है LG तक, मतलब जो हर जगह मैंने इनको विजिलेंस वालों को हर एक डिपार्टमेंट को मैंने, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। आई भी इंक्वायरी बस सिर्फ DSP साहब CIB के पास आई, उन्होंने कहा कि हाँ जी ये तनख्वाह ये लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये इस कैटेगरी में आते हैं नहीं आते हैं, तो हाँ फाल करते हैं नहीं करते। लेकिन कोर्ट का डिसीजन दिखाते हैं, कोर्ट का डिसीजन है कि अगर ये फाल करते हैं तो दे दो, अगर नहीं करते हैं तो इनको नहीं देना। लेकिन इन्होंने पता नहीं किस तरीके से दिया है, किस तरीके से इनको दे दिया है। ये इन्होंने सीनियरिटी लिस्ट इनकी निकाली, ये जनाब सीनियरिटी लिस्ट निकाली है इन्होंने। ये देखो, ये एक्सेल ने सीनियरिटी लिस्ट निकाली है 2017 में। 2017 में ये ग्रेड इनका दिखाया है। ये अगर ये ग्रेड दिखाया है तो ये 4200 से कहाँ पहुंची है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 2017 में अगर ये जो सीनियरिटी लिस्ट निकाली तो एक 2016 को 7th पे कमीशन लगा, तो ये पहले कोर्ट में कैसे गए थे? इनको क्या पता था कि हमें 4200 पे ग्रेड मिलना चाहिए? ये बिल्कुल फ्रॉड है, सरासर फ्रॉड है। मैं अपने हाथ काट के दे दूंगा कि अगर 4th क्लास के ये नहीं निकलेंगे, अगर 4th क्लास का ये पे ग्रेड नहीं है, क्योंकि मैं भी रहा हूँ 4th क्लास में। मुझे और फिर मैं प्रमोशन हुई मैं 1900 में गया। 1900 के बाद जूनियर असिस्टेंट और लेबोरेटरी इनका 2400 गया, लेकिन हमें वो नहीं दिया कि आप इस पर फाल नहीं करते हो। तो जब हम फाल नहीं करते 1900 वाले 2400 में, तो ये कैसे 1800 वाले 4200 में फाल करते हैं? मेरे को एक बात बताओ, आपको सिर्फ मोहम्मद इकबाल से दिक्कत है या ये जो नौकरियां लगे हैं अपना घर बार उनका इस नौकरी से चल रहा है? हालांकि HR की नौकरी है, डेली वेज है, 9000 से उनका गुजर बसर हो रहा है, उनसे भी दिक्कत है? नहीं सर, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इससे है कि लगाए कैसे हैं इन्होंने। गवर्नमेंट ट्रेजरी से अगर ये माल लूटते हैं, पैसा लूटते हैं, तो किस तरीके, या ये लीगल तरीके से निकालते हैं कि इनलीगल तरीके से? ये पूरी लिस्ट की है, ये लिस्ट है सीनियर। इसमें देखो सर, ये है प्राइमरी पास। एक टीचर को MA BEd कराते हैं, फिर लेंथ ऑफ सर्विस, फिर सीनियरिटी, उसके बाद अगर पहुंचा वहां तो मिलता है 4200 पे ग्रेड। अगर नहीं मिलता है तो ये, मैं हैरान इस चीज से कि प्राइमरी पास वाले को 4200 कैसे मिला। अच्छा सर, दूसरी बात, जितने लोग HR में जो ड्यूटी करते थे, कुछ मर गए, कुछ रिटायर हो गए, लेकिन वो आज भी चल रहे हैं। ना उनको किसी ने निकाला वहां से, उस लिस्ट से, ना कुछ उनकी शायद पे भी आती होगी। तो ये वही लोग बांट बूट के खाते हैं, क्योंकि जो मर जाता है उसको तो लिस्ट से निकालना है, और जो मिसाल करो जो मर गया उसकी जगह तो फिर उसी का लड़का एडजस्ट होगा, जो गवर्नमेंट का रूल है। लेकिन वो इन्होंने नहीं किया, वहां पैसे खाए और दूसरे को एडजस्ट किया। एक हमारे गांव में एक बड़ा गरीब आदमी था, बहुत गरीब था, वो HR में था। जब उसकी डेथ हो गई तो हमने वहां सिफारिश की कि भाई इसके बच्चे को लगाओ, बच्चा पढ़ रहा है, चलो 9000 मिलेगी। उसको नहीं लगाया, उसके जगह में दूसरे को एडजस्ट किया, पैसे खाए उनसे। और ये रिसेंटली 4-5 महीने की भी बात है, 3-4 महीने से पहले भी उन्होंने कुछ लोग लगाए। एक उधर शलहाला साइड में है, होज के लिए जमीन किसी ने डोनेट की, और वहाँ मिसिस की और किसी की लगाई वहां भी। यानी इतनी जंगलात की जमीन जंगलात, उसकी जमीन जो है वो मलकियत के, मतलब जंगलात के साथ मलकियत है, उसको हिबा करके और जंगलात से वो पैसे जंगलात की जमीन को हिबा करके और उसको वहां एडजस्ट किया है HR में। तो जनाब, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि एक एक घर के 10-10 लोग इन्होंने कैसे लगाए। वो भी औरतें तो काम घर में नहीं करती। अच्छा, इस सब में ना ये जो एक्टिव मिलिटेंट आपने बताया, जी, इसको लगाने वाला बंदा कौन है और क्या यही है?
यही और कौन लगा सकता है। जिन्होंने 400 से लेकर 800 तक पहुंचाए तो इसको भी इन्होंने ही लगाया होगा, और तो कोई लगा नहीं सकता। अब मिलिटेंट को कौन लगाएगा? मिलिटेंट को कोई नहीं लगा सकता है, क्योंकि कहाँ से मिली इसको? तनख्वाह किसने दी? सबका फॉल्ट है ना। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और जितने भी, हमें ये दुख नहीं है कि ये लोग तनख्वाह क्यों लेते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि लगे कहाँ से ये, किस मिनिस्टर ने लगाए, किस गवर्नर ने लगाए, किस एजेंसी ने लगाए। अगर इसके पास इतनी पावर है, शायद मैं ये समझता हूं कि अगर इसके पास इतनी पावर है तो ये अरसा 25 साल से सब डिवीजन गुंदों में कैसे ये काम करता है? क्या इसको ट्रांसफर नहीं हो सकती थी? तो इतनी पावर है इसके पास, जहां भी कहीं जाएगा बस पैसे की बात करेगा। मौजूद है वहाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तारिक हुसैन जरगर है। इनको तो मोहम्मद इकबाल से दिक्कत है, आपको किससे दिक्कत है? मेरा नाम तारिक हुसैन जरगर है। मैं भी बलेसा का रहने वाला हूँ, किलोत्रान से। अच्छा। मेरा ऑर्डर 2002 5 मई 2002 में हुआ था। मेरा अकेला नहीं, 32 लड़कों का ऑर्डर सेक्रेटरीट से हुआ था। मैं जाके इकबाल के पास ही, इकबाल उसका चपरासी था ना, कोई कलर रैंक में था, ये चपरासी रैंक में था। मैंने इसके पास PHE में था, मैंने इसके पास ज्वाइन किया। मैंने इसको एक एप्लीकेशन बना के दी कि मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ, और अपनी ऑर्डर कॉपी इसको पकड़वा दी। इसने बोला कोई बात नहीं। उस टाइम में हाँ मेरे पास है सर। उस टाइम में क्या होता था कि उस टाइम में तनख्वाह जो निकलती थी वो टिकट पे निकलती थी, ना कि उसका कोई होता था वो टिकट 1 रुपए की देते थे, पेमेंट निकाला करते थे। इसने क्या काम किया, एक तनख्वाह तो मुझे दे दी, लेकिन 2004 में इसने एक ऐसा खेल खेला, मैं काम पे चला गया बाहर। जब तनख्वाह मिलती थी 2 या 300 पे, हमने कौन सा गुजारा करना था उस टाइम में। मैं काम पे बाहर निकल गया, हाँ डेली HR में, उसे HR में लगा दिया मुलाजिम। इसने क्या काम किया, 2005 में ये टैंपरिंग करता है मेरे नाम को सीरियल नंबर 76 पे। ये टैंपरिंग करता है, वहाँ पे इसकी रिलेटिव रिश्तेदार तारिक हुसैन सनाब गुलाम कादिर, मेरा नाम था तारिक हुसैन सनाब मोहम्मद शरीफ। तो उस टैंपरिंग लिस्ट को ये करके उसको एडजस्ट करता है ₹50,000 खाकर। हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, जिससे उसने पैसा खाया वो भी हमारा भाई है। वो अगर उसको इसने लगाया तो उसकी क्या गलती है? उससे ये आपका जो ऑर्डर हुआ वो कहाँ पे? वो मैं दिखा रहा हूँ, ये इसने टैंपरिंग की यहाँ पर, ये सीरियल नंबर 76 पे। नहीं, लिस्ट जो आउट हुई थी यही थी? हाँ लिस्ट ये नहीं, वो लिस्ट ये है जो ऑर्डर लिस्ट आउट हुई थी, वो ये है, ये लिस्ट ऑर्डर हुई है। ये पहला नंबर है मेरा, ये 2002 5 मई 2002। हाँ ये सेक्रेटरीट से हुआ था, 32 लड़कों के, 31 सर्विस करते। इसने मैंने जब 2006 में इससे पूछा कि मेरा नाम, कहता नहीं जी आप आते नहीं थे, हमने आपका नाम काट दिया। मैंने जो छोड़ो 200 तनख्वाह है, क्या इसके पीछे पड़ना है। तो 2015 में जब मुझे ये पता चला कि आपका नाम इसने काटा है और उसकी जगह फलानी आदमी को एडजस्ट किया है, इसके डिपार्टमेंट के बंदे ने ही मुझे बताया। तो मैंने इसे बहुत तलाश की, लिस्ट की, किसी ने नहीं दी। मैं उस वक्त सेक्रेटरीट आया और मैंने यहाँ चीफ इंजीनियर से बात की, मैंने एप्लीकेशन अप्लाई की। तो चीफ इंजीनियर से मैंने ये एक लिस्ट निकाली, उस पर जब मेरा नाम निकला तो मैं हाई कोर्ट चला गया। मैंने कोर्ट रिट दायर की 2015 में, जो मैं कोर्ट रिट जीत भी गया, जो इसकी ये कॉपी मेरे पास पड़ी है, मैं ये रेट जीत भी गया। और दोबारा जब मैं इनके पास चला गया, कोर्ट ने फैसला दिया कि इसकी तनख्वाह वागुजार करो, जो आपके पास की तनख्वाह पड़ी है, और उसकी नौकरी को बहाल करो। लेकिन उस इकबाल ने, मोहम्मद इकबाल सनाब मुनवरदीन आरोसोती, उसने इस चीज़ को मुझे बहाल होने नहीं दिया अभी तक। मैं बहुत इसके पीछे करता रहा। मैंने क्राइम ब्रांच को लिखा, जब क्राइम ब्रांच को मैंने ये लेटर 2 साल पहले लिखा, 2023 की बात है, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ जो उसने खुद अपने हाथों लगाए हैं लड़के, उनसे एक रेजोल्यूशन बनवा के, हो सकता है किसको पैसा दिया कि मामे जी इंक्वायरी आई क्राइम ब्रांच से, तो आप मुझे जी 2-2, 3-3 हज़ार रुपये दे दो, क्योंकि मेरे कुछ रिलेटिव भी इसमें सर्विस करते हैं। तो उनसे पैसा वैसा लेकर, तो किसको दिया क्या नहीं दिया, लेकिन मेरे ऑर्डर को उससे आगे आने नहीं दिया। लेकिन जब ओरिजिनल जो लिस्ट थी 444 लड़कों की टोटल थी, और आज वहाँ तादाद जो है बच्चों की वो 720 है, उसमें कुछ 2 साल पहले डेथ हो चुके हैं। और उधर की जो पेमेंट आती है वो 67 लाख कुछ आता है पैसा महीने का, वहाँ की पेमेंट उनकी HR वालों की। वो जो मरे हुए हैं, ये समझ नहीं आती है कि वो 2 साल पहले जो मर चुके हैं, उतनी 2 साल पहले भी 60 लाख कुछ पैसा आ रहा था, इस वक्त भी वही 60 लाख कुछ पैसा आ रहा है। तो उसमें वो मरे हुए के पेमेंट किसको शो कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं। लेकिन हमारे ऑर्डर को उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। हमने सोचा था कि अब हमने भी छोड़ दी इसकी तवक्को, लेकिन हमने सोचा कि हम एक बार मीडिया में देकर, चलो नौकरी को हमें मिलनी नहीं है, अब हमने करना भी क्या, अब इस नौकरी को इनकी जब इतने साल नहीं दी, 2000 से 2 कर देगा, अभी तो 52 साल मेरी एज है। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार गवर्नमेंट तक
वेरीफाई करें। हमें उन एचआर वालों से कोई दुख नहीं है, जितने उसने बच्चे लगाए 720 हो 820 हो जितने भी हो, लेकिन जगह लगा उससे भी नहीं है। नहीं, मुझे उससे भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसने पैसा दिया उसको लगाने का, उसने पैसा दिया उसको, उसका खुद मेरे साथ कहना है, उसने पैसा उसको दिया है, हमें उसका भी नहीं दुख है। कितने पैसे दिए? 50,000 दिया उसको, तो मेरा नाम टैंपरिंग करके इसने अपने रिश्तेदार, रिलेटिव रिश्तेदार मोहम्मद इकबाल का। उसके बाद इसकी इकबाल के अपने बच्चे घर के 2 के 3 बच्चे विद बहू, उसको भी इसने मुलाजम लगाया इसी में एचआर में। अगर उनके ऑर्डर कोई उनका चीफ इंजीनियर या डी या कोई चीफ मिनिस्टर या कोई एमएलए करके दिखाता है, हमें कोई दुख नहीं, उनको परमानेंट करो। पीएचई वालों का जरूरत है, हम चाहते हैं, उनकी लड़ाइयां हम भी लड़ रहे हैं। मैं एज ए यूनियन प्रेसिडेंट भी हूं डिस्ट्रिक्ट डोडा में इस वक्त मजदूरों का। मैं भी चाहता हूं कि एचआर के मुलाजम परमानेंट हो जाए, आरएंडबी के मुलाजम परमानेंट, लेकिन एक्चुअल हो जाए जिनके ऑर्डर हुए। ये नहीं कि किसी कलरक ने लगाया, किसी जे ने लगाया, किसी को घी का किलो दे दिया तो उसको लगा दिया। वो नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हक को मिलना चाहिए, जिसका हक होगा उसको मिले। इनके ऑर्डरों की वेरिफिकेशन करें, वेरिफिकेशन करने के बाद अगर सारे आते हैं 720 के 720 आते हैं गुंदो डिवीजन के बच्चे, कर दें उनको परमानेंट, हमें उनके साथ कोई दुख नहीं है। लेकिन वहां पर ऐसे ऑर्डर हुए हैं कि जो ऑर्डर ही नहीं कहीं हुए। ये सिर्फ मोहम्मद इकबाल ने वहां पे एक अपना सिक्का जमाया, कलरक से वो बनते बनते ना जाने कितने साल उन्होंने चपरासी की पोस्ट से उसको कलरक का काम लिया, और आज वो रिटायर होने पर 31 जनवरी शायद उसकी रिटायरमेंट ही भी है, वहीं पे वो रिटायर भी होने जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट उसको ट्रांसफर नहीं किया, उसको हर पार्टी ने साथ दिया, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पीडीपी हो, सब पार्टियों ने उसको साथ दिया। जो वहाँ के लीडर थे उन्होंने उसकी सपोर्ट की, क्योंकि लीडरों के बच्चे उसने लगाए हैं, गरीबों को उसने आगे आने नहीं दिया। क्योंकि इकबाल इसलिए नहीं वहाँ से हट रहा है क्योंकि उसकी पॉलिटिकल जो इस वक्त वहाँ सपोर्टें हैं, बैक हैं, क्योंकि उसको उन्हें 31 जनवरी तक हटने के मान ले। लेकिन उसने सोचा कि मैं चला जाऊं। देखिए, हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं, गवर्नर से, मैं नरेंद्र साहब मोदी से मांग करता हूं और अमित शाह से मांग करता हूं कि इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो बच्चे किसने लगाए, कहाँ से लगे, और इकबाल अगर 25 साल वहां पे रहा तो कैसे रहा। 2002 में, यानी 5 मई 2002 को मैं इसका ऑर्डर लेकर गया तो इकबाल उसका चपरासी था, और आज 2024 से ये वहीं पे है। दुनिया के मुलाजम ट्रांसफर होते हैं 2 साल के अंदर अंदर, वो 25 साल से क्यों नहीं वहां से ट्रांसफर हो रहा है? क्योंकि वो पति हर एक को भेज रहा है, वो पैसा हर एक को भेज रहा है, इसलिए उसको शायद असर सुख से ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो मेरी अरफात अहमद डैंग साहब आपसे एक बहुत मुदबना गुजारिश है कि ये बात इंतजामिया, गवर्नमेंट इंतजामिया तक पहुंचे, उसकी तहकीकात हो, ताकि ये ऐसा मामला क्यों हुआ है और किस बेस पे हुआ है। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो बच्चे जिनका हक है, पीएचडी करके, एमए करके, बीएड करके बच्चे दर बदर इस वक्त घूम फिर रहे हैं, वो दर बदर है। लेकिन कुछ ऐसे हैं वहाँ के जो बिल्कुल ही नहीं। हमारे गाँव, पिछले साल की बात है, 2023 की बात है, एक मीटिंग इनकी हो रही थी गुंदो में, पीएचई डिपार्टमेंट की एक मीटिंग हो रही थी, और मीटिंग में इनका जेई, शायद वो मेरे ख्याल में मेरे नाम से वो भी हैं, तारिक मत्तू है क्या है, किस नाम से जेई थे वहाँ पे, उनकी कास्ट के हैं, इकबाल की कास्ट के हैं वो वहां पे थे। उन्होंने बोला कि यार फलानी आदमी कहाँ है, बदरदीन सनाफ कुछ नाम उनका बताया, वो कहाँ पे है, अली मोहम्मद, वो कहाँ पे है। सब चुप हो गए क्योंकि वो मीटिंग ले रहा था। तो पीछे से एक बोल गया, कहता सर वो डोयन में है, डोयन हमारा किलोत्रान का एक कब्रिस्तान है, कहता डोयन में है, कहता वो नहीं आएगा। उसने बोला पीछे से वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। कहता क्यों सर? कहता अब नहीं वो आएगा। लेकिन आज तक भी वही 67 लाख पैसा वहां निकल रहा है। कौन उन्होंने एडजस्ट किया वहां से? अगर रिटायरमेंट दिखा रहे हैं कि हमने जी कुछ मुलाजम रिटायर कर दिए जी जिनकी 60 साल उम्र हो गई, अगर रिटायर हुई तो वो पेमेंट क्यों आ रही है 67 लाख? फिर वहां पे वो किस चीज की आ रही? सर हमारे पास उसके प्रूफ थे, मेरे पास उनकी इनवाइसों के प्रूफ थे, लेकिन मुझे वो डिलीट हो गए। फिर भी मैं आपको प्रूफ दूंगा, आने वाली जो तनख्वाह उनको निकलने वाली, मैं उसका भी प्रूफ दूंगा कि फिर वही 67 लाख कुछ निकलने वाली वहां से पे। वो आपको एजेंसीज को देने पड़ेंगे, क्योंकि जो चीजें आप यहाँ पे बोल रहे हो उनके आपके सबूत भी होने चाहिए। नहीं, हम दे देंगे, हम उनके सबूत दे देंगे, और ये हमारे पास पूरी लिस्ट इसकी पड़ी है, पूरी ऑर्डर, और मुझे वहाँ पे पूरा मोहल्ला लिख के देता है। बाद में वो कभी नंबरदार और कभी पीएचई वालों को, ये मुझे वहाँ के एचआर के उसके मुलाजिम लिख के देते कि हमारे साथ ड्यूटी देता है, और ये वहाँ का पूरी पब्लिक देती है, नंबरदार, चौकीदार, सरपंच वगैरह मेंबर सारे लिख के दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस बंदे ने मुझे आगे आने नहीं दिया, इसके बावजूद में। और इसने क्या रखा, मैं अपने कारोबार की खातिर भद्रवा में चला गया, मैं वहाँ मजदूरी लगाकर, जब मैंने तो बच्चे पालने थे, मैंने तो बच्चे पढ़ाने थे, जब उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया तो इसने सबको बोला कि ये जी यहाँ से हिजरत करके गया। और 4-5 महीने पहले की बात है, 4-5 पहले महीने ये हमारे नंबरदार
पूरा पंचायत में जो नंबरदार पड़ता है उसके पास चले गए, अपने मुलाजम भेजे, कहता उससे लिख के लाओ कि वो यहाँ से चला गया, लेकिन नंबरदार और चौकीदार ने लिख के नहीं दिया, कहता उसका वो यहाँ रहता है, उसके सारे प्रॉब्लम मेरे अभी भी डॉक्यूमेंट्स, डोमिसाइल, स्टेट सब्जेक्ट, वोटर लिस्ट, हर एक कागज मेरा घर से ही है। क्या हम उधर भद्रवा में डेरे पे बैठे हुए, लेकिन उस इकबाल ने हमको आगे आने नहीं दिया जब तक उसने, और अपने बच्चे उसने सारे घर के एडजस्ट करके रखे। चलें जी, ये 3 लोग डिस्ट्रिक्ट डोडा के सब डिवीजन गुंदो से यहाँ पहुँचे हैं और एक ही व्यक्ति हैं जिस पे ये सारे इल्ज़ामात जो हैं लगाए जा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि टेलीफोनिकली हम उनसे बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि ये जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उस पर उनका क्या रिएक्शन है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल साहब बोल रहे हैं? जी जी सर। मैं अरफाज डैंग बोल रहा हूँ, मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से, जम्मू से। जनाब जनाब बताइए। यहाँ पे ना आशिक जी आए हुए हैं आपके गुंदों से, और गुलाम नबी साहब आए हैं और तारिक साहब आए हैं। अच्छा, हाँ, ये कह रहे हैं कि मोहम्मद इकबाल ने जो है एक कोई एक्टिव मिलिटेंट थे 2005 में, उनको नौकरी करवाया, जॉब दिलवाई, क्या नाम उनका? तारिक हुसैन, तनवीर हुसैन, तनवीर अहमद। हाँ तो क्या वो वाकया में एक्टिव मिलिटेंट थे जब वो जॉब में लगे? हाँ तो था पहले, फिर बाद में मिनिस्टर से लिखा हुआ लाया है, वो उसको लगाया है। उसमें क्या हुआ, यहाँ पुलिस में लग गए इतने, तो पहले मिलिटेंट थे, बाद में पुलिस में लगा दिए, फिर उससे क्या हो गया, उसको लिखा हुआ है। नहीं इकबाल साहब, पहले मिलिटेंट थे और हैं में बड़ा फर्क होता है ना। तब वो एक्टिव मिलिटेंट था पहले, तब बिल्कुल था, तब था जब वो लगा था नौकरी में। नहीं तब नहीं था, तब कैसे लगता था? तो वो जो उसने सरेंडर किया है वो कब किया है? 2005 में इसको लगाया है और 2007 में इसका सिलेंडर सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। 2007 में तो उसने सरेंडर किया है, 2005 में उसको वेरिफिकेशन होती है सर, उससे थोड़ा होता है। 2005 में एनकाउंटर हुआ सोती में। सर नहीं हुआ ऐसा। तो अच्छा, ये एक इल्जाम आप पे और भी लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 700 लोगों को आपने इलीगल तरीके से जो है वो यहाँ पे एचआर में लगवाया है, इसमें कितनी सच्चाई है? जनाब लग सकता है, कोई एक बंदा भी कोई ऐसे अपने मर्जी से। इकबाल साहब देखिए, मेरा ना पर्सनल कोई आपके साथ कोई कुछ है ना इनके साथ है, मेरा फर्ज बनता है, अगर इन्होंने अपनी बात रखी है, ये गुंदों से उठ के जम्मू आए हैं, आप नहीं आए या आपको नहीं पता चला, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे आपकी बात ना रखूं या आपका जो वर्जन है वो ना सुनूं। मैं इनकी सुनी है, इसलिए मैं आपसे मतलब बात कर रहा हूं कि आपका इस पे क्या है जो इनके द्वारा इल्जामात लगाए गए हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपने किसी को भी वहां पे जो है कोई इलीगल तरीके से नहीं लगवाया है। तो यहाँ पे तारिक हुसैन जरगर साहब आए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि इनका एक ऑर्डर हुआ था 2002 में, इन्होंने आपको ही वो ऑर्डर थमाया था और ये कहा था कि मेरी यहाँ पे मतलब ज्वाइनिंग वगैरह, तो इनकी जगह कोई दूसरा कैसे मतलब लग गया वहाँ पे? टेम्परिंग हुई है? नहीं सर, ऐसा नहीं हो गया, ऐसा नहीं होता है। लिस्ट में टेम्परिंग है ना, तो ये वो कैसे? ये तारिक हुसैन, पता नहीं कहाँ कौन है। तारिक हुसैन जरगर है, ये बात करना है, एक मिनट। हेलो, मैं तारिक हुसैन जरगर बोल रहा हूँ जोक्सोन से, जो आपने टेम्परिंग की है। हाँ, जिसका मैंने आपको कोर्ट स्टे का ऑर्डर भी दिया था लाकर, मैंने कोर्ट रेट जीती थी, लेकिन आपने फिर भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। आपने तारिक हुसैन थलोरन वाला लगाया मेरी जगह, जिसका आपने गुलाम कादिर लिखा है, मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है। एक नाम के 10 आदमी होते हैं। नहीं, कहाँ, आपने तो मेरा नाम काटा है ना, सीरियल नंबर 76 को काटा है, पेन से काटा है। 10 तारीख है। नहीं, तारीख सीरियल नंबर 76 पे मेरा नाम था, जो मैंने लिस्ट निकाली थी। ये थे वहाँ पे, इनकी जॉब लगी थी, आपको इन्होंने ऑर्डर। बिल्कुल, लेकिन ये शिफ्ट हुआ ना, ये भद्रवा में हो गया। जी। तो जब इसका एनरोलमेंट नहीं हुई, अटेंडेंस नहीं हुई, उसको कार्ड ऑनलाइन हुआ ही नहीं वहाँ से। असल में क्या होता है कि ऑनलाइन जब हो गया ना 2004 में और 7 में मेरी कैसे निकली? अच्छा, जी। तो इनकी जगह वहाँ पे दूसरा लग गया? नहीं, जगह की बात नहीं है सर। मतलब तारिक हुसैन जरगर, ये भी तारिक हुसैन जरगर वो भी हैं? नहीं, वो नहीं जरगर, वो क्या? वो तारिक से वो पता नहीं है, एक तारिक नहीं है हमारे पास, उधर बड़े हैं मेरे ख्याल में, कोई 5-6 फादर की चेंज की उसने। चलें बोलें दे इनको, कोई बात नहीं। जी 5-6 तारीख हैं। आप अगर रिकॉर्ड है, मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, और उनकी
उनकी जैसे पोस्टिंग होगी उसका बाद आपका गवर्नमेंट ऑर्डर में बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनाब ऐसी बात नहीं, आप जैसे बताए मैं आपको वो वहाँ से व्हाट्सएप कर सकता हूँ। नहीं इकबाल साहब, इन्होंने देखो अपनी बात रखी है, मेरा फर्ज बनता है कि आपका आपका भी वर्जन रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोग जो है नेगेटिव चीज को ज्यादा जल्दी वो रिएक्ट करते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं। तो आपका भी साथ में आएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो इन्होंने इल्जामात लगाए वो उसको आप ओवन नहीं करते हैं, आप उसको डिसएग्री हैं उससे ना। जी सर बिल्कुल। मतलब जो इनका कहना है कि आपने 700 लोगों को जो है वहाँ पे मतलब अपॉइंट कौन लगाना, मैं तो एक फोर्थ क्लास आदमी लगा सकता हूँ। जी जी जी। अब वो जब लगे हैं गवर्नमेंट रूल के थ्रू लगे हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू लगे, ऐसे थोड़े आप इनकी कोई अपनी जिद है जाती जिद, तो इस चीज को कौन हटा सकता है? अच्छा अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, आपका क्या नाम? जी सर। अच्छा, गुलाम नबी साहब ने जमीन डोनेट की पीएचई डिपार्टमेंट को, क्या आपने इनसे 50,000 डिमांड किया था? 1 लाख रुपया डिमांड, 1 लाख रुपया डिमांड किया था। बात सुनो, अगर ये मस्जिद में कुरान उठा के बोलेगा ना, मैं 1 लाख के बदले 2 लाख दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर ऐसी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगा रहा हूँ 17 दिसान रुपये ऑफिस एससीएस किस दिसान रुपये एक्सनेस किस दिसान रुपये। अगर ये मस्जिद में जाकर बोलेगा बिल्कुल ना, बिल्कुल मैं 2 बोला। लाख दे दूंगा। आओ क्या ये चुप तो- करन ये यार, तो हकीकत बात होगी। ये झूठ आपका छुपेगा नहीं, सुन मेरी बात। चलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये ऐसे अननेसेसरी कर, इसके लड़के को पूछो, इसका लड़का फॉरेस्टर, वो बताएगा आपको हकीकत क्या है, उसको हाँ। पूरी हिस्ट्री का पता है। चलें। छोड़ फॉरेस्टर को छोड़, तू बात कर मेरे साथ। हाँ तेरे साथ क्या बात करनी, मैं इनके साथ बात कर रहा हूँ जो मुझे पूछ रहे हैं, मैं इनको बता रहा हूँ। चलें, पहले शुक्रिया शुरू है शुक्रिया जमीन हमारे का साथ बात फैसला। करने के लिए, शुक्रिया। ओके सर। ओके ओके। तो ये वो कंसर्न व्यक्ति हैं जिन पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं, हालांकि इन्होंने अपनी बात रखी है। हमारा फर्ज बनता है कि जो दूसरा पक्ष है उनको भी बात रखने का मौका दिया जाए। उन्होंने अपनी बात रखी है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।